हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे उन्नयन और अवनमन कोड के बारे में। तो बताते हैं कि उन्नयन कोड क्या होता है। देखिए, ये दोनों उन्नयन कोड और अवनमन कोड कहाँ से रिलेटेड हैं। तो यह जान लीजिए कि यह त्रिकोणमिति में से रिलेटेड हैं। यह तभी आते हैं जब त्रिकोणमिति का परिचय आप पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से आते हैं। तो बताते हैं कि उन्नयन कोड क्या होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और कोई बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी है धरती से। यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। मान लीजिए जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, अर्थात 15 अगस्त 26 जनवरी जो झंडे लगे होते हैं, वो वहाँ पर क्या है, लगा हुआ है झंडा। कोई झंडा लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर हैं, यहाँ तक हैं आप। तो यहाँ से आप कहाँ देखेंगे, झंडे को देखेंगे ना, ऊपर की लहर रहा है कि नहीं झंडा। तो आप ऊपर जब देखेंगे इस तरह, आपकी आँख यहाँ पर है, ये आपका मुंह है, ये आपकी आँख है। सॉरी, गलत हो गया, हो गई। ये आपकी आँख है, ये आपका मुंह है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से झंडे को देखेंगे कि झंडा लहर रहा है कि नहीं। तो इसको आप साफ बना देते हैं हम, जिससे आपको पता चले हमारा ही झंडा है। तो आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि नहीं, आप देखेंगे अपनी आँख से यहाँ तक। तो एक कोड ड्राइव होता है इन दोनों के, यहाँ से और इसके। लेकिन हम कोड के कर लेते हैं, यहाँ आप कर लेते हैं हम जब बच्चा बहुत छोटा होगा, अर्थात जब कोड को जो देखने वाली की रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ये जो है दृष्टि रेखा, यही है। आपकी आँख से बिंब की, अर्थात जो वस्तु है उससे देख रहे हैं, उसके जो सीधी रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अर्थात हम कैमरे की ओर देख रहे हैं तो सीधे जाएगा इस तरह, तो दृष्टि रेखा होगी। तो वही है बात है। तो जहाँ यहाँ देखेंगे यहाँ तक, तो एक क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। अगर हम इसको आगे लाते रहें, अर्थात वो जो देखने वाला दर्शक है वो छोटा जाए, अर्थात जो वस्तु है, देखने वाला दर्शक ये है, वस्तु ये है। अगर वस्तु खूब बड़ी हो जाए और दर्शक छोटा हो जाए, इस तरह हमारे दर्शक यहाँ पर है छोटा सा, तो इसको इस तरह मिला देते हैं। इसे कहते हैं क्या, जमीन वाला तल, जमीन का तल, इसे कहते हैं हिंदी में आधार। अर्थात जिस पर इमारत खड़ी है, झंडा रुका है, वही क्या कहलाता है, इमारत आधार, जिस इंग्लिश में कहते हैं बेस। अगर इसको छोटा जाएगा वो देखने वाला, तो इस तरह लाएंगे इस तरह, तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक कोड बनता है, इसे ही क्या कहते हैं, जो कोड बनता है इसे मान लेते हैं थीटा। और यही थीटा ही क्या कहलाता है, उन्नयन कोड कहलाता है। आप लोग सही समझ रहे हैं इस समय। थीटा है, यहाँ से कोड बन रहा है, जो यहाँ पर थीटा कोड बना है, यही क्या कहलाता है, उन्नयन कोड। उन्नयन कोड, यही क्या कहलाता है, उन्नयन कोड। उन्नयन कोड है। जैसे में और उदाहरण बताते हैं, जैसे में कोई बिल्डिंग है, मुंबई आप गए होंगे तो मुंबई में देखे होंगे बिल्डिंग, नीचे से ऊपर देखते हैं, आपकी गर्दन पूरी झुकानी पड़ती देखने के लिए। तो वहाँ पर भी कोड बनता है। जितने वस्तु के नज़दीक से आप देखेंगे उतना अधिक क्या होगा, कोड बनेगा। जितना दूर से देखेंगे उतना वस्तु का आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और क्या होगा, कोड कम बनेगा। मान लें वस्तु यहाँ पर है, देखेंगे कोड कम बनेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आ गए, इस तरह मिलाएंगे, तो कोड क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। अर्थात आपको गर्दन ज़्यादा झुका करके, अर्थात नीचे झुका कर देखने पड़ेगी वस्तु को, और वह अभी क्या होगी, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगी। तो क्या होगा, अगर नीचे और लाएंगे तो यहाँ तक, और ज़्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी, एकदम सोचना इस तरह करना होगा तब होगा। अगर जितना दूर जाएंगे उतनी वस्तु स्पष्ट दिखाई, क्लियर दिखाई देगी। तो हो गया यही उन्नयन कोड। और मान लेते हैं और समझते हैं क्या, अवनमन कोड के बारे में। अवनमन कोड क्या होता है, आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका अपोजिट होता है। देखिए, मान लेते हैं आपकी वस्तु यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, और ये आधार है, ये इमारत खड़ी है। इमारत के ऊपर क्या बना है, एक मीनार। यहाँ पर एक कोई मीनार बना है। अब आप किसी प्रकार से यहाँ पर चढ़ जाते हैं, सीढ़ी से, आधार से सीढ़ी तक चढ़ जाते हैं, और क्या करते हैं, आप नीचे की ओर देखते हैं। अर्थात वस्तु मान लेते हैं क्या है, कोई बाजार में ठेला लगाया हुआ है, अर्थात जो सब्जी बेचते हैं ठेला लगा करके, वही मान लीजिए यहाँ पर लगा है।
यहाँ पर वही मान लीजिए खड़ा है, सब्जी बेच रहा है, तो आप ऊपर से देखेंगे छत से, कहेंगे भैया हमारे लिए भी सब्जी दे दीजिएगा, तो देखेंगे आप नीचे से ऊपर से इस तरह ना, ऊपर से नीचे देखेंगे। और आधार, अब आपका आधार कहाँ है, आप ऊपर से देख रहे हैं, तब आधार मानना पड़ेगा आपको, इस तरह मानते हैं। जब मानेंगे आधार, अब कहाँ से कोड बन रहा है, जहाँ पर खड़े हैं वहीं से जो आधार है, और जहाँ से दृश्यक रेखा है, इसे कहते हैं क्या, दृश्यक रेखा या दृष्टि रेखा, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर भी थीटा मान लेते हैं, वहां पर थीटा बना था, यहाँ पर θ1 मान लेते हैं। अगर यही θ1 है, यही क्या है कोण, इसे यही क्या कहते हैं, ऊपर से जब बनेगा, अर्थात आप ऊपर हैं और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वस्तु में एक कोण, अर्थात आपकी और आधार में एक कोण बन रहा है, वही क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। यहाँ पर नीचे से ऊपर देख रहे थे, उन्नयन कोण कहलाया है, और यहाँ से क्या देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण कहलाएगा। तो θ1 क्या कहलाएगा, θ1 ही क्या है, अवनमन कोण है। सही समझ रहे हैं आप लोग, अवनमन कोण है, अवनमन कोण है। और जान लीजिए जो त्रिकोणमिति है, अर्थात त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग आते हैं, ढेर सारे पूछा जाता है, इसकी लंबाई बताइए मीनार उनार की, ज्यादातर उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती हैं उनमें से ज्यादातर टेन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सही समझ रहे हैं, ज्यादातर टेन थीटा का प्रयोग किया जाता है, यही टेन थीटा है, ज्यादातर यही प्रयोग किया जाता है। इससे ज्यादातर पूछा जाता है क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए, आधार की लंबाई बताइए, कहाँ से, इस तरह पूछा जाता है, तो यही है। तो समझ लीजिए, एक सवाल भी करा दें तो देख लीजिए, सवाल है, एक बार समझ जाए कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ से उन्नयन कोण हो गया, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कहलाएगा क्या, उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो कहलाएगा अवनमन कोण। आप लोग सही समझ रहे हैं। तो देख लीजिए, एक उदाहरण बताते हैं जिससे आपको पता चले कि इस किस प्रकार का सवाल आता है। तो देखिए किताब से ले लेते हैं, तो किताब से ले लेते हैं, सवाल क्या है, देखिए देखिए लिखा है, एक झंडा एक भवन पर फहराया जाता है। एक थोड़ा कठिन है, आसान लेते हैं जिससे आपको पता चले कैसे बनता है सवाल। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ तो देखिए सवाल मिल गया। देखिए क्या लिखा है, 200√3, 200√3 यह क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। √3 मीटर की दूरी पर स्थित, मीटर दूरी पर स्थित, दूरी पर क्या है, कोई स्थित है, कोई स्थित क्या है, उसका नाम भी होगा स्थित। किसी बिंदु से एक चिमनी के सिरे का उन्नयन कोण स्थित किसी चिमनी के सिरे का, देखिए आ गया ना उन्नयन कोण, यही है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है, जान लीजिए उन्नयन कोण क्या होता है, हमेशा 90 से छोटा ही होगा, इतना याद कर लीजिए। अवनमन कोण भी इतना ही होता है, 90 से छोटा। कभी भी ये 90 से ऊपर नहीं जाते हैं, जाएंगे तो उन्हें कम करना पड़ेगा, लाना पड़ता है। तो हो गया उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोण 30 अंश है, तो क्या बताइए, चिमनी की क्या बताइए, ऊंचाई। देखिए ना कहा ना, ऊंचाई से पूछा जाए ज्यादा, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए किस तरह करते हैं इसका हल। देखिए ऊंचाई और, यह ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल है। देखिए ऊंचाई और दूरी में क्या करते हैं, ज्यादातर जब तक डायग्राम नहीं सीधे बनाएंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, कितना भी दिमाग में लगा लें आप। डायग्राम बनाना जरूरी है, चाहे दिमाग में बनाए चाहे रफ कॉपी पर बनाए। तो देखिए हम बनाते हैं, इतना मीटर दूरी पर स्थित किसी मीनार की चिमनी के
सॉरी यहाँ पर उन्नयन कोड है, उन्नयन कोड, उन्नयन यहाँ पर सॉरी उन्नयन कोड मीटर दूरी पर स्थित किसी चिमनी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो चिमनी की ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए 200√3 मीटर दूरी पर स्थित, कहाँ से स्थित है, कहीं से मान लेते हैं कि क्या वो बिंदु यहाँ से है, यहाँ से दूरी कितनी है 200√3 दूरी पर स्थित कोई मीनार है। जान लीजिए मीनार क्या होती है, धरातल से ऊंचे ही ना होती है, ऊंची बना लेते हैं, ये मीनार मान लेते हैं। मीनार मतलब भट्ठा वाली मीनार, चिमनी को ही मीनार मान लेते हैं। हो गई कितनी है दूरी पर, हो गई स्थित किसी चिमनी के सिरे का उन्नयन कोण। चिमनी का सिरा क्या है, यहाँ पर यही तो है सिरा, यही का उन्नयन कोण भाई। उन्नयन कोण कहाँ से है मान लेते हैं, व्यक्ति कहाँ है यहीं पर है, देख रहा है ऊपर थीटा बनाए थे, थीटा ही क्या था उन्नयन कोण था, तो थीटा क्या मान दिया है, थीटा मान 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो हो गया चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ऊंचाई क्या बता रहा है, यही पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी है। तो क्या कर लेते हैं हम, कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यच मीटर है। हमेशा जान लीजिए ऊंचाई मीटर में मानते हैं, यहाँ पर क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया था तो इसलिए मान लिया एच मीटर। तो देखिए अब मान लेते हैं क्या एक त्रिभुज बन गया। देखिए यह कौन सा त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है, सही समझ रहे हैं आप लोग। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, लिखें क्या त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। हो गया। और इसी में क्या करते हैं में, देखिए आप पढ़े होंगे त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन, साइन कास काट, देखिए साइन कास टेन काट सेक और कौशिक। हो गई। देखिए आधार और लंब में किसका रिलेशन होता है, तो जान लीजिए लंब और आधार में, या आधार और लंब में दोनों में क्या आते हैं, या तो टेन आएगा या तो काट आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, किसी में से कोई मान लेते हैं, तो टेन ज्यादा बेहतर होता है इस मानने के लिए, तो क्या करेंगे टेन को मानेंगे। तो यहाँ पर थीटा है तो टेन थीटा की जगह थीटा ये कितना रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि वही तो है क्या उन्नयन कोण। तो टेन 30 अंश हो गया। अब जानते हैं बराबर क्या होगा, लंब बटा, याद नहीं आप लोगों को, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर है, आधार यहाँ पर, लंब कितना है हमने माना यच, यच बटा में कितना 200√3 हो गया। अब जान लीजिए क्या हमें इसी को बताना है, तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, सही समझ रहे हैं आप लोग, यच अपान में 200√3। अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए दोनों आधार के नीचे अर्थात अंश बटा आधार होता है ना, दोनों आधार है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, यहाँ पर भी कड़ी 3 है, बीच में बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे दिखाते हैं आपको। देखिए इसको इस तरह करेंगे, इसको इस तरह, इसको जब वज्र गुणन करते हैं इसमें बराबर होता है, तो मतलब तिरछा गुणा वज्र मतलब होता है। हो गया। इसे उधर करेंगे, कड़ी में 3h हो जाएगा। देखिए यहाँ से मिल रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, सही समझे आप लोग 200 आ जाएगा। और किसमें आएगा मीटर में, 200 मीटर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही सवाल आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के इसी प्रकार से। तो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।